32 के खतियान के झुंझुना में हम लोग को नहीं फंसना है। विकल्प में हम लोग प्रखंड वाइज माने सरकार में जितनी नौकरी है उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10% शहरी को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों को प्रखंड वाइज बांट के उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरी जो बैकलॉग में है आदिवासियों के लिए, उसको भी सरकार अविलंब आदिवासियों को प्रदान करे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नाम से ये लोग बैठक किया और बोला उत्तर बिहार का, यूनाइटेड प्रोविंस का और मानभूम का, छोटनागपुर का सब कुर्मी हम लोग एक हैं। रोटी बेटी का हम लोग का चलेगा और उन लोग पोयता भी पहने, ब्राह्मण और हिंदू धर्म का भी उन लोगों ने सब कुछ किया है कि सभी आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान अधिकार न्याय मिलना चाहिए और 50% आरक्षण चाहे नौकरी में, चाहे चुनाव में, चाहे किसी भी मामले में उनको दिया जाना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में आए दिन आदिवासी संगठनों द्वारा सम्मेलन और सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इनके बैनरों को जब हम देखेंगे तो उसमें आदिवासी संघर्ष फलाना, आदिवासी जनसंपर्क ठिकाना, इस तरह की बातें रहती हैं। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू द्वारा राजधानी रांची के करमटोली धुमकुड़िया सभागार में आदिवासी बचाव विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में कई तरह की बातों पर विचार किया गया है, जैसे नियोजन की बात कर ले, 32 की बात कर ले, सरना धर्म की बात कर ले या कुर्मी को आदिवासी बनाने की बात हो, इन सारे चीज़ों पे विचार किया गया है। पिछले कुछ दिनों पहले जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, उन्होंने एक बयान दिया था कि कुर्मी शुरू से ही आदिवासी हैं। इस मुद्दे पे सालखन मुर्मू जी ने एक चिट्ठी तैयार की है। हम जानना चाहेंगे सर से कि वह चिट्ठी क्या है और उनके जवाब में इन्होंने क्या बातें लिखी हैं। सर, जो आया था बयान, उस पर कुछ आपने चिट्ठी तैयार की, हम जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, चिट्ठी नहीं, एक्चुअली उसके उत्तर में हमने वक्तव्य दिया था। कुछ खबर कागजों में प्रकाशित हुआ है। हमारा उस उत्तर में 2 बात है मूल रूप से, बल्कि 3 बात। पहला कि वो जो दावा करते हैं पहले हम एसटी थे, ये दावा बिल्कुल पुष्ट नहीं है। जो सेंसस ऑफ इंडिया 1931 का रिकॉर्ड है उसमें इंपीरियल डाटा 17 और 18, इंपीरियल टेबल 17 और 18 में एसटी के रूप में उनका नाम जिक्र नहीं है। 1901 के सेंसस में भी उनका नाम जिक्र है, लेकिन हिंदू कॉलम में कृषक के रूप में। संताल परगना का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें केवल 3 जातियां, संताल और 2 पहाड़िया जाति हैं, उन्हीं का नाम है। उसके बाद ये 1913 का जिक्र करते हैं। 1913 में भी जो ऑर्डर नंबर 550 जारी हुआ था वो एक्चुअली इंडियन सक्सेशन एक्ट में वो एसटी के लिए नहीं था। तीसरी बात, ये जो कहते हैं हम लोग एसटी में थे, तो एसटी का सूची तो आज़ादी के बाद ही बना है। एसटी और एससी का तो पहले कैसे सूची में थे? और उसके बाद उनका कहना है जब हम लोग एसटी नहीं हैं तो सीएनटी कानून में कैसे हमारा नाम है? तो सीएनटी कानून में एससी और ओबीसी का भी नाम है, उनकी ज़मीन की रक्षा का भी प्रावधान है। और हमने खुद केस किया था 4 दिसंबर 2010 को सीएनटी कानून के धारा 4B के तहत कि एससी और ओबीसी का भी ज़मीन हस्तांतरित तभी होगा जब डीसी का अनुमति होगा और जिले के भीतर ही ये संभव है। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं, और उसके बाद भी और सारी रिपोर्टें हैं कि ये लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सब छोटानागपुर के कुर्मी कुणबी सब एक जगह पर 1929, 1930, 1931 में कुर्मी क्षत्रिय आदिवासी महासभा के नाम, आदिवासी नहीं, कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नाम से, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नाम से ये लोग बैठक किया और बोला उत्तर बिहार का, यूनाइटेड प्रोविंस का और मानभूम का, छोटनागपुर का सब कुर्मी हम लोग एक हैं। रोटी बेटी का हम लोग का चलेगा और उन लोग पोयता भी पहने, ब्राह्मण और हिंदू धर्म का भी उन लोगों ने सब कुछ किया है। अरे सब रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। सेंसस की बात कर रहे हैं, जनेऊ भी पहना इन लोग। कहने का मतलब है ये लोग किसी सेंसस में एसटी नहीं है,
और इन लोग का सारा चीज़ अलग थलग है। अब ये राजनीतिक कारणों से, लाभ लालच के कारणों से ये एसटी बनना चाहते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी हमारे आदिवासी एमएलए एमपी हैं जो रिजर्व सीट से जीत कर गए हैं। अब वोट के लालच में, कुर्मी का वोट के लिए ये लोग लीक के देख के भेज दिया है और इसी कारण से उड़ीसा में, बंगाल में, झारखंड में भी, यहाँ जेएमएम की पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग इनको भड़काए रखे हैं अपने वोट के लिए। और ऐसा करने से हम आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा है, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज जो सम्मेलन हुआ, यहाँ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि कुर्मी महतो को आदिवासी नहीं बनने देना है। इसके लिए हम लोग लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, डायरेक्ट उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। जो लोग उनको एसटी बनाने की कोशिश कर रहा है, बनाने में मदद कर रहा है, हम लोग उसके खिलाफ बहुत जोरदार आंदोलन चलाएंगे ताकि जो पार्टी उनको लेने की बात कर रहा है उसको डर सताए कि अब कुर्मी के चलते हमारा आदिवासी वोट खिसक जाएगा। इस रणनीति पर काम करेंगे और 30 अक्टूबर 2022 को 5 राज्य के गांव-गांव सब जगह आदिवासियों को बताया जाएगा कि जितना आदिवासी नेता कुर्मी को एसटी बनाने के लिए सहयोग कर रहा है उनका पुतला जलाना है। जब तक ये लोग अनुशंसा को वापस नहीं करेगा, स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा कि कुर्मी जाति या तेली या बनिया एसटी बनेगा, तो असली आदिवासी का बहुत नुकसान होगा। और जब तक ऐसा इन लोग नहीं करेगा, हम लोग इनको खिलाफ में बहुत आंदोलन करेंगे और जनता को जगाएंगे। आज प्रस्ताव में हम लोग ये भी तय किए कि हमारा आदिवासी समाज जो है उसका यदि भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी आदि नहीं बचेगा, संविधान का अधिकार नहीं बचेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो सब पार्टी, सब सामाजिक संगठन, सब बुद्धिजीवी संगठन को उस एजेंडा पर, उस मुद्दे पर मुखर होकर काम करना चाहिए और हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। सरना धर्म के सवाल पर भी बात हुआ, कोई आदिवासी धर्म बोल रहा है, कोई गोंडी धर्म या जो भी नाम, हम लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं। हमको अलग से एक आदिवासी धर्म कोड दे दो जो लोग प्रकृति पूजक होते हैं और सब लोग मिलकर हम आंदोलन कर सकते हैं, भले अलग अलग नाम से कर रहे हैं। अब भारत सरकार जो देगा हम ले लेंगे, इसमें नाम को लेकर हम लोग आपसी खींचातारी नहीं होना चाहिए। महिलाओं के बारे में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ कि सभी आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान, अधिकार, न्याय मिलना चाहिए और 50% आरक्षण चाहे नौकरी में, चाहे चुनाव में, चाहे किसी भी मामले में उनको दिया जाना चाहिए। और डोमिसाइल के सवाल पर भी हम लोग का प्रस्ताव आज पारित हुआ कि 32 के खतियान के झुंझुना में हम लोग को नहीं फंसना है। विकल्प में हम लोग प्रखंड वाइज, माने सरकार में जितनी नौकरी है उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10% शहरी को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों को प्रखंड वाइज बांट के उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरी जो बैकलॉग में है आदिवासियों के लिए, उसको भी सरकार अविलंब आदिवासियों को प्रदान करे। तो ये कुछ प्रस्ताव आज हम लोगों ने पारित किया है और सबकी इच्छा है इस प्रकार की बैठक, बातचीत होते रहे और मेरी कोशिश होगी दिसंबर के पहले सप्ताह और एक बैठक करेंगे। एक बैठक में तो सब आदिवासी महिलाओं का ही सम्मेलन करेंगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना है तो दायित्व भी देना है, उनको सम्मान भी करना है और जिम्मेदारी कि उनको महसूस हो। ये पुरुष लोगों से ये काम नहीं हो पा रहा है, तो महिलाओं को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ और कम से कम पूरे झारखंड से, संताल परगना से, कोल्हान से, उत्तर छोटनागपुर, दक्षिण छोटनागपुर, पलामू क्षेत्र से भी हम लोग मंगाएंगे। और दिसंबर में ही और एक बार ऐसा आदिवासी बचाओ सम्मेलन, क्योंकि बचाने की बात ज़्यादा करना होगा, समाधान की बात कुंद्रे सिंह मुड्डा ने आज ठीक कहा, हम बचाने की बात कम करते हैं। कैसे बचाएंगे, कैसे एकजुट होंगे, क्या बचाएंगे, तो ये जब चर्चा शुरू होती है तो धीरे धीरे फैलता है। सर, चूँकि आपके इस विचार सम्मेलन में कुर्मी एक मुद्दा रहा है आपका, हमने काफ़ी बार ये सुना है और कुर्मी लगातार ये अपनी बयानबाजी कर रहे हैं कि जो कुर्मी है वो उरांव मुंडा के बड़े भाई हैं। हम इस पे आपसे थोड़ा सा, आपकी क्या है इसमें जानकारी? ये सब बिल्कुल भ्रामक बातें हैं और गलत बातें हैं। ये बड़ा भाई कब से बन गया है, इसका क्या रिकॉर्ड है, क्या इतिहास है? तो ऐसी बातें आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित के लिए इन लोग कहते हैं। इनका मामला तो जैसे इनकी जो भाषाएं हैं, कुर्मी महतो या कुणमी महतो,
जो उड़ीसा में है उड़िया भाषा के जैसे बोलता है, जो बिहार में है मगही भोजपुरी की तरह बोलता है, बंगाल में है थोड़ा राढ़ बांग्ला की तरह बोलता है। और इसमें बहुत सारी भाषाएं जो हैं ये आर्यन भाषा का ही अपभ्रंश है। तो इसलिए बड़ा भाई छोटा भाई ये सब कुछ बात नहीं है। आदिवासी सबसे पुराना जाति है और कल्चरली भी, इथनिकली भी, सोशली भी, हिस्टोरिकली भी। तो उनके साथ जोर जबरदस्ती इन लोग जुड़ने का बात जो करता है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई तथ्य प्रमाण इनके पास नहीं है। सर, आपने आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन में कुर्मी मुद्दा को रखा है और बचाओ आपका जो रहा है, आपका जो टॉपिक है, आपको क्या लग रहा है इस कुर्मी मैटर से आदिवासी को बचाना है क्या, जो इस सम्मेलन में कुर्मी मुद्दा आप रखे हैं? बिल्कुल बचाना है। कुर्मी महतो एसटी बनेगा तो आदिवासी खत्म है, उसका तो कब्र खुद जाएगा, फांसी का फंदा है। और जो लोग लिख के दिए हैं, एक प्रकार से आदिवासियों का डेथ वारंट उन लोगों ने साइन किया है। तो आदिवासी को कुर्मी महतो के इस षड्यंत्र से बचाना है और हम लोग बचा के रखेंगे, क्योंकि नहीं बचाएंगे तो आदिवासी का इतिहास खत्म हो जाएगा। और हम सबसे पुराने लोग हैं भारत देश के, कहा जाता है सबसे पुराने लोग सबसे पहले लोग हैं। तो इनके चलते हम क्यों मरेंगे, हम लोग लड़ेंगे और बचेंगे। और ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा, अब बहुत जोर से बढ़ाएंगे। और ये जो नेता लोग हम लोग के खिलाफ दगाबाजी कर रहा है, जब इनके खिलाफ पुतला दहन और आंदोलन शुरू होगा, अपने आप जनता खड़ी हो जाएगी। जो आदिवासी जनता सोई हुई है, उसको मालूम नहीं कि हमारा ही आदिवासी एमएलए एमपी इनको लिख के दिया है कि इसको आदिवासी बनाओ। जब उसको मालूम हो जाएगा यही लोग लिख के दिया है कुर्मी को आदिवासी बनाओ, मतलब आपके गले को घोंटने का काम इन लोग किया है। बिल्कुल, सम्मेलनों का दौर अब शुरू होगा, जैसे सालखन सर ने कहा। अब लगातार जो भी इनकी रणनीतियां हैं वो काम करेंगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।